यतीम बच्ची के साथ बदसलूकी रिवायत है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स के घर एक यतीम लड़की परवरिश पा रही थी। वो शख्स अक्सर तिजारत के लिए सफर पर रहता था। वक्त गुजरने के साथ वो लड़की बालिग और निहायत हसीन हो गई। उस शख्स की बीवी को अंदेशा हुआ कि शौहर उस लड़की के हुस्न से मुतासिर होकर उसे मुझ पर तरजीह देने लगेगा। हसद और खौफ में मुब्तला होकर उस औरत ने यतीम लड़की को नशा आवर दवा पिला दी। चंद औरतों को बुलाया और उनके सामने खुद लड़की का पर्दा बकारत जायल कर दिया। जब शौहर वापस आया तो बीवी ने इल्जाम लगाया कि लड़की ने अपनी इस्मत खराब कर ली है, जबकि लड़की ने कसम खाकर कहा कि किसी नामहरम ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। औरत ने गवाह पेश किए और मामला हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने आया, मगर फैसला मुश्किल हो गया। चुनाचे सबको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने गवाहों को अलग अलग बुलाकर तफ्तीश की और अपनी तलवार जुल्फकार सामने रखकर सच बोलने की तलकीन की। एक गवाह सच न छुपा सकी और इकरार कर लिया कि असल मुजरिम उस शख्स की बीवी है, लड़की बेगुनाह है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाहु अकबर कहा और हुक्म दिया कि शौहर अपनी बीवी को तलाक दे। फिर उस यतीम लड़की से उसका निकाह किया गया। झूठी गवाही देने वाली औरतों पर माली सजा मुकर्रर की गई और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लड़की का हक महर अपने माल से अदा फरमाया। अल्लाह जुल्म करने वालों को बेनकाब करता है और मजलूम की मदद फरमाता है। यतीम पर जुल्म अल्लाह के गजब को दावत देना है। ये बात उस वक्त की है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तख्तों और मेखों से कश्ती बनाना शुरू किया तो उस कौम के सरदार वहाँ से गुजरते मजाक उड़ाते हुए कहते, यहाँ पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं है और ये समझदार आदमी सूखी जमीन पर कश्ती चलाने का इरादा कर रहा है। वो कश्ती इतनी बड़ी थी कि 300 हाथ लंबी 50 हाथ चौड़ी थी। उसमें 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल 10 हाथ बुलंद थी। आखिरकार जब अल्लाह का हुक्म आ गया और तन्नूर से पानी उबलने लगा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहली मंजिल में हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में चढ़ा लिया। दूसरी मंजिल में अपने घर वालों और कौम के उन लोगों को चढ़ाया जो ईमान लाए थे और तीसरी मंजिल में परिंदों को चढ़ाया। अल्लाह के नाम से वो कश्ती चलना शुरू हुई और वो कश्ती उन लोगों को लेकर पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी लहरों के बीच चल रही थी। उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याम को पुकार कर कहा जो अलग जगह पर था, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर दोनों के बीच एक खतरनाक बुलंद लहर आ गई और वो उसे अपनी लपेट में लेकर बह गई। तूफान इतना खतरनाक था कि वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी 15 हाथ बुलंद था। महीनों तक पूरी दुनिया पानी के नीचे रही। जब सारे नाफरमान हलाक हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। पानी खुश्क हो गया और वो अजीमुशान कश्ती कोहे जूदी पर जाकर ठहर गई। आपने अभी तक अल्लाह की कुदरत के लिए कमेंट और शेयर भी नहीं किया। वो गैबी आवाज क्या थी जिसकी वजह से वो सहाबी सख्त तरीन गर्मी के दिनों में रोजे रखते थे, जब धूप अपने उरूज पर होती थी और इंसान का जिस्म झुलस जाए, यहाँ तक कि आसमान से परिंदे गिरने लगे। हुआ यूं कि एक मर्तबा हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हु समंदरी सफर पर थे। रिवायतों के मुताबिक ये एक जंगी मुहिम थी। रात का गहरा सन्नाटा था, समंदर की मौजें कश्ती से टकरा रही थी और मुजाहिदीन इस्लाम कश्ती में मौजूद थे। अचानक उस पुरसुकून रात में एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी इंसान की मालूम नहीं होती थी। वो आवाज पुकार रही थी, ऐ कश्ती वालों, क्या मैं तुम्हें अल्लाह के उस फैसले के बारे में न बताऊं जो उसने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। हजरत अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, हमें खबर दो अगर तुम खबर देने वाले हो। उस गैबी आवाज ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सख्त गर्म दिन में रोजे की वजह से प्यासा रहता है, अल्लाह ने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि कयामत के दिन जब हर तरफ प्यास होगी वो उसकी प्यास बुझाएगा। अल्लाह के इस फैसले को फैलाने की नीयत से इस वीडियो पर कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।